कह रहा है मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 26, द maximum resultant of two forces is 26. Okay, unit up, and minimum resultant is 16 unit, and minimum resultant is 16 unit. Okay, then the magnitude of each vector is, okay, then the magnitude of each vector is A 21,5. ऑप्शन बी इज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, हलवा सवाल. ऑप्शन सी 20,6 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. हाँ भैया बताइए जरा. कह रहा है द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. ये बताओ दो फोर्स हैं अगर ए और बी, तो दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है? क्यों भाई, बड़ा इजी है. तो मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये भी इधर हो और वो भी उधर हो. सही है, दो फोर्स थे ए नाम के और बी नाम के, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा. याद है? और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता था? याद है? आर बराबर ए प्लस बी. भूल गए हो लग रहा है. कॉस 0 से 1 हो जाता था, याद आया? यही आर मैक्स होता था. और फिर क्या बोला इसने? यानी कि आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ध्यान से चेक कर लो. आपको दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का सम दिया हुआ है एक तरीके से. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. पढ़ लीजिए. मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज दिस. और कह रहा मिनिमम रिजल्टेंट इज दिस. मिनिमम कब होगा? जब दोनों अपोजिट होंगे. चेक कर लो. ए और दूसरा होगा बी. ऐसे भाई खुद सोचो ना, दो फोर्स हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो मिनिमम आंसर कब आएगा? जब दोनों को अपोजिट लगा दोगे तब से रिजल्टेंट मिनिमम होगा. जैसे कि मान लो ये 2 न्यूटन है और मान लो ये 5, इसका मिनिमम कब आएगा? 3 न्यूटन. जब दोनों को अपोजिट लगाओगे और 3 न्यूटन इधर आएगा. यही चीज है. और ये आया कैसे? 5 - a करके. याद है? 5 - 2 करके. यानी कि इस केस में थीटा 180 होता था और इस केस में निकाला तो हमने r इज इक्वल्स टू a प्लस बी ही है एक तरीके से. ठीक, लेकिन ये जो r होता था, याद आ गया होगा आपको, इसका जो मॉड होता था इस बार ये क्या होता था? ये a माइनस बी आता था, क्योंकि cos 180 हो जाता था. सब कॉपी में लिखवाया पीछे a माइनस बी. ठीक, तो अब a माइनस बी मिनिमम, यही r मिनिमम है, यही मिनिमम फोर्स होगा. ठीक, और ये मिनिमम कितना दिया हुआ है आपको? चेक कर लीजिए 16. तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 16. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो भैया. a और b नाम के फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ऐड करो, b से b कट जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 + 6 2 बन जाएगा 42. a बराबर 21 और a की वैल्यू ले जाके ऊपर रख दोगे तो b कितना आ जाएगा? 26 माइनस a, यानी कि 26 माइनस 21. तो b बराबर 6 - 5 और 0 0 5. ओके, 21 और 5 कहीं दिया हुआ ऑप्शन में. ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, दो फोर्स है कोई भी होगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक.